गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर में हम ये जो दिए थे एच डब्ल्यू, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चूंकि बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड में और सीबीएसई में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हर साल किसी में अल्टरनेट, किसी में हर साल पूछ ही देता है। इसलिए चाह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बता दें, 2 या 3 नंबर का, किसी किसी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बन जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 लेक्चर और एक कल बृहस्पति, कल आपको जो है से शुक्रवार को भी ले लेंगे, और 2 लेक्चर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो जाएगा। यूनिट 2 हम प्रयास करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का। उसके बाद जितने भी बच्चे को नोट्स चाहिए, टेस्ट में भी उस सॉफ्टवेयर में टेस्ट का है कि यदि हम आपको क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट देने के बाद वो आंसर 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। इतना दिन से चर्चा नहीं कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर बनने में परेशानी हो रहा था और लग रहा था कि मेरा बात का वेट जो है वो घट रहा है। और चूंकि मेरे माइंड में सेट था कि यूनिट 1 हमको यूट्यूब के माध्यम से बताना है और यूनिट 2 को हमको ऑनलाइन के थ्रू जाना है। चूंकि संकल्प का इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ ही रहे हैं, स्टाफ का सैलरी सब है, कुछ कुछ पैसे तो निकालना पड़ेगा। और प्लस यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो जाता है तो आप लोग उस वीडियो को 15 दिन के बाद देखते हैं, 10 दिन के बाद देखते हैं। इससे आप भी करेंट में नहीं रहते हैं और हम लोग को भी आलस आता है। प्लस आपका जब रिएक्शन नहीं देखते हैं तो एक्शन में भी दिक्कत हो जाता है। तो सिस्टमेटिक ढंग से बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेहनत तो पता ही होगा कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के शाम के 12-7 बजे तक भी हम लोग क्या करते हैं, लगातार पढ़ाते हैं। बीच में 2 घंटा का ऑफ रहता है। तो इसलिए कैसे कंप्लीट होगा नहीं होगा उस पर दिमाग मत लगाइए, वो कंप्लीट होना ही है। 15 तारीख से जैक बोर्ड, 15 तारीख के बाद झारखंड में लॉकडाउन शुरू हो रहा है 31 जुलाई तक। 14 तारीख तक जो भी ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख से हम लोग जो भी पेमेंट लेंगे या जिस किसी भी तरह का बात करेंगे तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मोबाइल पर हम उपलब्ध रहेंगे, मैसेज के द्वारा भी आपको जवाब दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से लोग कांटेक्ट करेंगे। बाकी फर्दर यदि अभी डिटेल चाहिए पूरी तरह से तो ऑफिस आपको 14 तारीख तक खुला रहेगा। वहाँ स्टाफ लोग भी रहेंगे, हम लोग भी उपस्थित कुछ कुछ समय पर रहेंगे। 11 बजे के आसपास हम लोग भी उपस्थित रह रहे हैं, कल भी हम लोग रहेंगे। तो उसमें आपको जो भी कांटेक्ट करना है डायरेक्ट आकर के बात कर ले। और बाकी लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो देखिए ऑनलाइन जुड़ने से फायदा क्या होगा, लाइफ जैसी आपका क्या होगा, ऑनलाइन समाप्त हो जाएगा तो सभी चीज का जो है हम लोग क्लियर करेंगे क्लास में भी। प्लस हफ्ता में 1 दिन ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको डाउट क्लास जरूरत पड़ेगा तो क्लास के कुछ देर के बाद ही आपको टाइम दे दिया जाएगा कि जिनको जिनको पढ़ने के बाद डाउट है वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो टेस्ट का व्यवस्था, नोट्स चूंकि घर में बैठे हुए 2 महीना से कुछ नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, इसलिए नोट्स तो खैर अप टू डेट है, जब तक मांगिएगा मिल जाएगा। उसको बस प्रिंट होने में जो टाइम लग जाए। तो ये सब से रिलेटेड टेंशन नहीं लीजिएगा। सिलेबस भी कुछ कम कर दिया इसलिए हम लोग को थोड़ा सा और भी घट गया है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, यूनिट 1 को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो भी यूनिट है सबको आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। डिटेल फीस सब हम लोग ऑनलाइन आकर के चर्चा कर ही लिए हैं, टीटी सर के चैनल पर बात किए थे आज ही के दिन। तो अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कल भी एक वीडियो डाल देंगे और एक दिन और ये यूनिट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, पिछले लेक्चर में आपको जो है इस क्वेश्चन को हम दिए थे और ये क्वेश्चन को, तो सबसे पहले दोनों में से दोनों को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था
सबका कैपेसिटेंस क्या माने थे, सी। अब देखिए बनाने का तरीका, इस पॉइंट को माना गया था ए और इस पॉइंट को माना गया था बी। ए और बी का चर्चा कर लिए थे कि ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं भी है तो आप समझ लीजिएगा बैटरी से ये कनेक्टेड है। जैसे मान लिया जाए हम इस तरह से करके एक बैटरी जोड़ दें और यहाँ जोड़ दें इसको, तो बैटरी वोल्ट भी है तो यहाँ से चार्ज क्यों निकला, तो बैटरी दिखाना आवश्यकता नहीं है, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, हर साल अल्टरनेट किसी में हर साल रेगुलर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से चार्ज मान लिया जाए Q आया, तो इससे एक से गया चार्ज Q1, एक से गया चार्ज Q2 और एक से गया चार्ज Q3। इसका मतलब जैसे ही चार्ज ब्रांच में डिवाइड हुआ, तो चार्ज डिवाइड होने का मतलब है कि ये सीरीज ना होकर के पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल में एक ही कैपेसिटर रहता है। इस देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है और एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा। तो जब सिंगल सिंगल कैपेसिटर रहे तो समझ जाइए पैरेलल में है, जब दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट ए और बी के बीच में। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में यहाँ तो सिंगल कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर संधारित्र बोलते हैं, लेकिन इसमें दो कैपेसिटर है और इसमें भी दो कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम पैरेलल सोल्व करना चाह रहे हैं, तो ठीक है ये पैरेलल है, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि ये इसमें दो दो कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैरेलल नहीं लगेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि जितना चार्ज इससे गया, तो ये जैसे यहाँ से गया तो इसको क्या बोले थे, प्लस, और ये क्या माइनस, तो ये प्लस, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस, फिर ये भी क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए अब ध्यान से, तो डिफिनेशन था कि जब एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा रहे और प्लस दोनों में सेम चार्ज जाए, तो ये समझिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज मीन श्रेणी क्रम। और इसमें भी देखिए चार्ज यहाँ से Q3 गया तो इससे भी Q3, इससे भी Q3 जाएगा, तो दोनों से चार्ज सेम जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू c कॉमन लीजिए, 1 + 1 यानी यहाँ से हो जाएगा 2/c, उसको रिवर्स कर दिए, उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा c/2। तो इसका मतलब हो गया ये देखिएगा यहां से इसी का फिगर हो गया, ये सी, यहां से एक ही कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर बना लिए, यहां से भी दोनों कैपेसिटर को हम देखिए, यहां से ये दो कैपेसिटर जो है एक कैपेसिटर हो गया, ये भी दो कैपेसिटर क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। इसका इक्विवेलेंट कितना निकल गया, c/2, इसका भी कितना c/2, ये a और ये क्या b। अब देखिए a प्लस, तो ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब हो जाएगा इसका C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन कैपेसिटर है, तो C इक्वलेंट C1 मान लेते हैं c/2, C प्लस c/2, एलसीएम लीजिए 2, ये C, ये 2C प्लस C, ये हो जाएगा C इक्वलेंट C इक्वलेंट हो गया 2C आंसर। इस तरह से इसका हम लोग आंसर निकाल लिए। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसी में दूसरा करेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वान डी ग्राफ गणित ये सब था, वान डी ग्राफ जनरेटर ये सब क्या किया हम लोग को सिलेबस से हटा दिया है, सीबीएसई किया है। तो जैक और बिहार बोर्ड भी जल्द ही अनाउंस करेगा 30% सिलेबस हटाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए बी ये पहले वाला क्वेश्चन था। आप ध्यान दीजिए, इस जो भी हम क्वेश्चन बताएं यही क्वेश्चन था, हम कुछ नहीं किए, बी को सिर्फ हम क्या किए थे, यहाँ कर दिए। देखिए जैसे ही बी हम यहाँ किए, देखिए परेशानी क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस तो ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, फिर ये इधर से प्लस माइनस, फिर ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए, इससे पहले जब ये यहां था तो बड़ा आसान था, यहां पर बी था तो हम बोल रहे थे यहां से चार्ज मान लिया जाए क्यू है, तो यहां से गया Q1, यहां से गया Q2, यहां से गया Q3, और इससे भी Q3, इससे भी Q3। लेकिन जब B यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो ये Q3 डायरेक्ट यहाँ आकर के यहाँ चला जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा ये, अब तो ये यहाँ से ये Q1 इधर से होते हुए और ये Q2 दोनों मिल के यहाँ आएगा। तो अब हम लोग फंस गए, क्योंकि अब जरा ध्यान से देखिए, एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे का, एक का निगेटिव प्लेट दूसरे का पॉजिटिव प्लेट, यहाँ तक तो आए। लेकिन यहाँ के बाद देखिए एक नया आ गया, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए निगेटिव और इसका भी निगेटिव जुट गया। तो जब भी कोई वायर क्या होता है एक दूसरे से जुड़ता है, ऐड होता है, तो समझिए वो पैरेलल की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन पैरेलल में नियम है कि यदि एक पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, यहाँ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हटाइए अभी, यहाँ यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी निगेटिव यहाँ, इसका भी निगेटिव यहाँ, लेकिन ये और ये के बीच में इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका निगेटिव प्लेट यहाँ जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें अलग पॉजिटिव अलग निगेटिव है, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम एक बना लेंगे, क्योंकि दोनों किस में है, तो इससे भी गया Q1 और इससे भी गया Q1, तो दोनों से जब गया Q1 तो समझिए वो सीरीज में है। तो सीरीज में क्या हम बात किए थे, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू कितना, 1/C1 1/C2। इस जगह पर C1 भी C है, सबको C माने हैं, और C2 भी C है। तो अभी चर्चा किए थे 2/C हो जाएगा, उलट देंगे तो C इक्वलेंट कितना, C/2। इसका मतलब इसी का दूसरा फिगर हो जाएगा, ये दोनों को हटाओ और दो की जगह पर एक इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना, C/2 C, और ये भी C, ये भी C। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसका भी पॉजिटिव पॉजिटिव और इसका भी निगेटिव निगेटिव एकदम सेम जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों का सेम जुड़ा हुआ है तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब एक एक कैपेसिटर होता है, एक का पॉजिटिव दोनों का और एक दोनों का निगेटिव, तो ये कैपेसिटर तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, C1 + C2। तो C इक्विवेलेंट कितना, C1 कितना, मान लेते हैं C1 है C/2 और ये है C, तो इसका एलसीएम लीजिए, 1 हो गया तो 2 और C + 2C, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3C/2। इसका मतलब है कि ये दोनों जो पैरेलल है ये सोल्व होगा, ये A, ये B, ये C, ये भी C
और ये जो जुट गया ये कितना हो गया, तो ये दोनों को हटाओ, दोनों को हटा करके उसके जगह पे कितना हो जाएगा 3c/2। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लिया जाए यहाँ से चार्ज Q गया, तो एक चार्ज यहाँ से Q1 चेंज किया, एक यहाँ से Q2। तो Q2 तो डायरेक्ट इससे पास करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन Q1 जो है इससे भी पास किया, इससे भी पास किया, तो मतलब दोनों से पास किया, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो प्लस माइनस मतलब एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, प्लस दोनों से चार्ज भी, आवेश ही क्या हो रहा है, समान जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा सीरीज में, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1/c1 1/c2। 1/c1 का वैल्यू यहाँ कितना है, c1 का वैल्यू 3c/2, 3c/2, और c2 का वैल्यू c। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3c प्लस 1/c। तो 1/c इक्वलेंट इक्वल टू एलसीएम लीजिए 3c। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कितना 3, तो हो जाएगा 5/3c। उलट दीजिए तो c इक्वलेंट इक्वल टू कितना 3c/5। यहाँ तक देखिए, उसका तो मिटाएंगे इसको हम। अब देखिए ये दोनों का एक बनाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए अब ये दोनों का सिंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ये ए और ये क्या बी, और ये एक सिंगल यहाँ हो गया, एक सिंगल, और ये सिंगल कितना 3c/5, 3c/5, और ये सी। तो देखिए दोनों ये प्लस और ये भी प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस, दोनों एक पॉइंट से जुड़ा हुआ, तो सी इक्वलेंट हो जाएगा c1 प्लस c2। c1 यहाँ कितना हो जाएगा 3c/5, c2 कितना c, एलसीएम लीजिए 1, ये 5, ये 3c प्लस 5c, यानी c इक्वलेंट हो जाएगा 8c/5। देख लीजिए आंसर। अब देखिएगा, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, सबका कैपेसिटेंस सीसी मान लेते हैं।
ये क्वेश्चन है, सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप क्या करिएगा, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, ये मिक्स हो गया, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो हम पारापारी सबको क्या करेंगे कि सॉल्व करते जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ से, एक बहुत लेंदी हो जाएगा, एक को हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा हल्का बता के उसके बाद भारी करते हैं तो आसान रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा। तो बीच बीच में हटा दे रहे हैं, परेशान हो जाइएगा। मान लिया जाए यहाँ एक कैपेसिटर, अभी रुके मान लेते हैं कैपेसिटर एक नहीं दे तो क्या होगा, पहले हम ज़्यादा हार्ड दे दिए, टफ हो जाएगा आपके लिए, इसको पहले हम हल्का कर रहे हैं। तो इस जगह पर हमसे बोल देगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो सोचना भी नहीं है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई वायर दे दे और वो दोनों के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं रहे और आप यहाँ से चार्ज दिए, चार्ज मतलब प्लस Q, तो ये कैपेसिटर में होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। तो जब ये इधर से जाना चाहेगा तो इसको परेशानी होगा और ये इधर से आपको आसान रास्ता मिलेगा। तो क्यों ये इतना लफड़ा करके जाएगा, इस जिस रास्ता में लफड़ा है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस रास्ता से ये चार्ज क्यों जाएगा, चार्ज इधर से जाएगा ही नहीं, चार्ज सीधे यहाँ से यहाँ चल जाएगा। और जब चार्ज इससे जाएगा ही नहीं, तो जब चार्ज है ही नहीं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C बराबर होता है C बराबर Q/V। तो जब Q 0, जब चार्ज नहीं जाएगा कैपेसिटर में तो Q हो जाएगा 0, V यानी कि टोटल हो जाएगा कैपेसिटेंस 0। इसलिए आज से याद रखिएगा कि कभी भी आपको को दो पॉइंट के बीच में दे दे आपको चार्ज निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, और A और B के बीच में सिंपल एक ऐसा वायर जोड़ दे जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, उस वायर से होकर निकल जाएगा, जिसको हम लोग अपना बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट लग गया, जो दुकान उकान में आग लगता है कि भाई दो गो बल्ब है, ऐसे दो तार गया, बल्ब से होकर बल्ब को जलाएगा, पता लगा पहले सट गया, पहले सट गया तो क्या हुआ, चरचरा के आग लग गया। तो इसी तरह से पता लगा कि इसमें गया ही नहीं चार्ज, इससे इधर दोनों आपस में दोनों तार क्या हुआ, जुड़ गया और क्या हुआ, आग लग गया। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन मान लिया जाए कि हम एक यहाँ भी देते हैं कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ भी देते हैं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या करिए, सीरीज और पैरेलल पहचानने का तरीका ढूंढिए कि सीरीज कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट खोजना शुरू करिए। यहां से चला तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, दोनों माइनस यहाँ गया तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर से गया तो ये प्लस, ये माइनस। सबसे पहले प्लस माइनस कर लेते हैं ताकि हमको परेशानी नहीं हो सीरीज और पैरेलल करने में। अब जरा आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए ये दो के पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में आप देखिए तो ये दोनों आपस में क्या है, जितना एक तो माइनस किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, और ऊपर से जितना चार्ज इससे इन करेगा, जितना आवेश इन करेगा उतना ही यहाँ से आउट होगा। तो परिभाषा था कि जब आवेश सेम जाए और एक का माइनस दूसरे का प्लस जुड़ा रहे तो उसको बोलते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम। इसको हम एस लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों के ध्यान से आप देखिए, तो ये दोनों में ध्यान से क्या दिखेगा, एक का प्लस, इसका भी प्लस एक दूसरे से, और इसका माइनस और इसका माइनस एक दूसरे से, ये क्या होगा, पी मतलब पैरेलल। अब इसको ध्यान से देखिए, ये भी ध्यान से देखिए, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक का माइनस दूसरे का प्लस, और यहाँ और चार्ज भी जितना इन करेगा उतना ही यहाँ से आउट होगा। तो आवेश भी सेम, चार्ज, दोनों चीज चेक करना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज कभी नहीं चेक करिएगा, चार्ज भी सेम यानी आवेश भी सेम, और एक का माइनस दूसरे का प्लस, ये जुड़ा हुआ। बाकी आप कहीं भी करिएगा, जैसे यहाँ से करिएगा तो फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है, ऊपर दो है नीचे एक है, तो पैरेलल बात संभव नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो बाद में देखेंगे दोनों को सोल्व करके। तो इसी फिगर का दूसरा फिगर बनाते हैं, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि दो सीरीज में रहेगा तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, C/2,
और पैरेलल रहेगा तो कैसे कैसे निकाले थे C/2, तो अभी चर्चा फिर से कर लेते हैं। 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 2/C, तो C इक्वलेंट इक्वल टू C/2। और पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, ये सीरीज का है, ये से मतलब सीरीज। अब पैरेलल का हो जाएगा C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C इक्वलेंट इक्वल टू C प्लस C इक्वल टू 2C। तो ये देखिए यहाँ दोनों सीरीज में है, तो पहले इस फिगर को हम बना लेते हैं। ये B है, ये A है। इसी फिगर को हम ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए इसी फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक यहाँ से है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोनों के बीच में एक है, मतलब ये दोनों के बीच में एक है, और एक जो है ये दोनों के नीचे है दो। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहीं पर दो है, एक और ये है दो, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सबका C है। देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान से पहले आपको क्लियर कर दें, ये दोनों फिगर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। नीचे से बिना मतलब के डरावना जैसा कर दिए है वही, किसी भी प्रकार का कोई नहीं। तो जरा देखिए, ये दोनों हम बोले थे सीरीज है, तो सीरीज में ये दोनों हटेगा और एक लगेगा वहां पर, एक मतलब दो को इक्विवेलेंट एक हो जाएगा और हो जाएगा C/2। सीरीज में क्या बोले थे कि C/2 हो जाएगा। देख लीजिए, ये दोनों आपस में दोनों का प्लस और ये दोनों का माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल, तो दो हट करके एक हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2C। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये दो है लगातार, ये दोनों का हट करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कितना C/2। देख लीजिए एक बार ध्यान से जो जो हम किए हैं। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में क्या है, देखिए ये प्लस और ये क्या माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका प्लस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके माइनस से, दोनों क्या हो गया पैरेलल। सेम इसी तरह से इसका प्लस इसके प्लस से और इसका माइनस इसके माइनस से, ये भी क्या हो गया पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसका। इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट कितना C1 कितना है C/2 प्लस C, एलसीएम C और ये 2C 3C/2। तो इसी का दूसरा फिगर नीचे बना लेते हैं, ये दोनों का एक, ये भी दोनों देखिए C और C/2 और C और C/2, तो इसका भी एक, इसका भी एक। ये देखिए दोनों का C बाई कितना 3C/2, 3C/2 और ये भी 3C/2 और ये कितना 2C और यहां से एक निकल गया C, ये A हो गया और ये B हो गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अब जरा देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो तीनों से चार्ज सेम जाएगा। अब प्लस माइनस एक दूसरे जुड़ा हुआ, तो तीनों किस में है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा फिगर कैसा हो जाएगा, तो तीन को हटाओ एक बनाओ और ऊपर एक बनाओ,
ये ए और ये क्या बी, यहाँ है सी। इसका भर देते हैं सी इक्वलेंट, सीरीज में क्या हो जाएगा 1/C1, C1 कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं C1, C2 और C3, तो ये हो जाएगा 3C/2, उसका भी 3C/2 और इसका हो जाएगा 2C। ये ऊपर चला जाएगा तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 2/3C, 2/3C, 1/2C। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 6C, ये हो जाएगा 4, 4, 3। इसका हो जाएगा 1/C इक्वलेंट 11/6C। यहाँ से हो जाएगा उलट देंगे तो C इक्वलेंट 6C/11। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 6C/11। एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो अब इसका देखिए, अब ये दोनों को हटाओ और एक बनाओ, और ये क्या हो जाएगा ए और ए बी। अब तो दोनों पैरेलल देखिए, ये प्लस तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, माइनस माइनस तो एक का प्लस दूसरे का प्लस और दूसरे का माइनस माइनस, मतलब पैरेलल हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना, हटाइए डायरेक्ट, C1 कितना है, इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2, तो C1 हो जाएगा C और C2 हो जाएगा 6C/11, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 11C प्लस 6C, यानी हो जाएगा 17C/11, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू 17C/11। ध्यान से देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप उसको प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसको हम बताएंगे नहीं, आप अपना घर में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम थ्योरी बताएंगे, जो कि अगले क्लास होगा। थोड़ा सा सफर करने के कारण बुखार जैसा महसूस हो रहा था, अब ये मत सोचिएगा कि कोरोना हो गया सर को थकावट के कारण। तो इसलिए पिछले क्लास में हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, और ऐसे भी वीडियो कितना भी अपलोड करें यूनिट 1 ही होगा, यूनिट 2 से हमको लोग को ऑनलाइन पर आना है। तो चाहे आज करें या कल करें, यूनिट 1 हम किसी भी स्थिति में ऑनलाइन पर नहीं जाएंगे, यूनिट 2 से ही ऑनलाइन पर जाएंगे। यूनिट 1 को यूट्यूब के माध्यम से ही करेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको HW में, उसको बना के देखना है। 2 क्लास के आसपास, एक और 3 क्लास लगता, लेकिन एक क्लास के आसपास सिलेबस में क्या किया, ये हटा दिया, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कितना भी रहे ऑफलाइन से ऑनलाइन से, ऑफलाइन में मजा तो कुछ और होता है। बहुत तरह का बात कहना चाहते हैं आप लोग से, बहुत सा उदाहरण देना चाहते हैं, उसमें हंसी भी आएगा, समझ में भी आएगा, लेकिन यूट्यूब पर नहीं बोल पाते हैं खुल करके, उस चीज को समझिए। तो देखते हैं हम लोग, एक देखिए क्वेश्चन यहाँ है, ये है सी, ये 2 माइक्रोफराड है, ये भी 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड है, और यहाँ है 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, ये बी, और ये भी कितना बी ए। तो
भारी हो जाएगा, रहने दीजिए इसको। टू माइक्रोफराड, चलिए दे ही देते हैं 2 माइक्रोफराड। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले समझ लीजिए कि अब हम लोग इतना जो आपको हम बताएं न्यूमेरिकल्स, ये सिर्फ आपको बताएं समझाने के लिए, ये कोई कंपटीशन के लिए नहीं, कुछ नहीं। अब आपको कुछ भी बनाने के लिए रहेगा तो अब हम बना के दिखा सकते हैं। ये हम बना नहीं रहे थे, आपको समझा रहे थे कि न्यूमेरिकल्स इस तरह से बन सकता है। अब हम लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि न्यूमेरिकल्स अब हम लोग से ये कैपेसिटर का बनना शुरू हो जाएगा। मतलब अब प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। तो इस चीज को खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड थ्योरी बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तो कल के दिन ही बताएंगे। आज का क्लास इतना ही। ओके।